हर तरफ चर्चा है दिल्ली के रोहिणी की। रोहिणी में स्कूल के पास बम धमाका हुआ। रोहिणी ब्लास्ट मामले की जांच अब तेज हो गई है क्योंकि रोहिणी ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाने जा रहा है जी भारत। आप देखिए इस फुटेज को। चंद सेकंड, 3 सेकंड में देखिए ब्लास्ट होता है, सब कुछ शांत है और उसके बाद जैसे ही ब्लास्ट हुआ सीसीटीवी फुटेज यानी कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी हिल जाता है। आसपास जिस दीवार के यहां पर आप देख सकते हैं ये स्कूल की बाउंड्री वॉल है जहां पर बॉम्ब रखा है। 3, 2 और 1, मात्र 3 सेकंड में यह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आप देखिए यहां पर दीवार पूरी तरह से टूट जाती है और अमोनियम नाइट्रेट होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है कि इस बॉम्ब में अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। गृह मंत्रालय ने ब्लास्ट की रिपोर्ट मांगी है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। वो तो गनीमत है कि ये रविवार का दिन था और उस दिन रविवार के दिन चूंकि बच्चे नहीं होते हैं। अगर आप सोचिए कि स्कूल के पास इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट तब हुआ होता जब वहां पर बच्चे पढ़ रहे होते तो ये कितना बड़ा मामला हो सकता था। आप आवाज सुन पा रहे होंगे इस धमाके की और महसूस कर पा रहे होंगे कि उस वक्त रोहिणी इलाके में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। प्रशांत विहार इलाका था, प्रशांत विहार में यह हुआ है, लेकिन प्रशांत विहार से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो घर हैं, 4 किलोमीटर दूर जो मकान है, वहां तक इस धमाके की आवाज पहुंची। सोचिए यहां पर खड़ी कारों की क्या स्थिति हुई होगी, यहां पर जो मौजूद स्कूल की बाउंड्री वॉल है उसकी क्या स्थिति हुई होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद होंगे, सुबह का समय था, बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। सुबह सुबह 7, साढ़े 7 बजे के आसपास लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, इसके अलावा कोई भी दुकान खुलती नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी नहीं। लेकिन आप सोचिए कि यहां पर ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो धमाके की आवाज है वो सुनकर यहां आसपास रहने वाले लोगों की क्या स्थिति हुई होगी, किस मनस्थिति के साथ लोगों ने इस आवाज को सुना होगा। ये इतना भयंकर ब्लास्ट, इतना भयानक ब्लास्ट रोहिणी में, दिल्ली के रोहिणी में हुआ है। रोहिणी ब्लास्ट का जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस फुटेज को आप देखिए कैसे 3 सेकंड में पूरा का पूरा जो दीवार का हिस्सा है वो ध्वस्त हो जाता है। धमाके के बाद धुआं उठता है और जो कैमरा इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था, जो सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था, वो सीसीटीवी भी नीचे गिर जाता है क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लोजिव है। और जब एक्सप्लोजन, धमाका, ब्लास्ट इतना बड़ा हो तो फिर कैमरा अपनी जगह पर क्या टिक पाएगा। कैमरा भी अचानक से नीचे की तरफ झुक जाता है, गिर जाता है। आशंका यही जताई जा रही है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इस बॉम्ब में किया गया होगा। अब दिल्ली में यह सफेद पाउडर वाली साजिश किसकी थी, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें आतंकी गतिविधि का भी शक हो सकता है, यह जानने का प्रयास होगा। आपको बता दें सीआरपीएफ स्कूल ब्लास्ट अब चर्चा का विषय है हर तरफ। सुबह करीब 7:30 बजे का समय, सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं। और हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने गौरव शर्मा नाम के एक शख्स से बात की है और उन्होंने धमाके के ठीक बाद का वीडियो बनाया था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए। अपने कैमरे का लेंस चेक कर रहा था, फोकस वगैरह चेक कर रहा था, तो ब्लास्ट ने मेरे को हिला दिया और मैंने दूसरी तरफ देखा तो वाइट कलर का धुएं का गुबार था और बहुत ही अननेचुरल टाइप सा था। पहले मेरे को लगा कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता उसमें। और मैंने इमीडिएटली कैमरा वगैरह रख के जब मैं वहाँ पे गया देखने तो वहाँ पे ऑलरेडी लोकल्स आ गए थे और सीआरपीएफ के जो कमांडोज थे उस जगह को ऑलरेडी वो चेक कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्योंकि आरसीसी वॉल भी टूट गई थी, उससे क्रैक आ गया था। क्योंकि अब तो वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। आप पहले लोग होंगे जो वहाँ पहुँचे थे, तो दीवार पे भी नुकसान हुआ था और कितना इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, क्योंकि आसपास के हम देखते हैं कि दुकानों के बोर्ड या शीशे भी टूट गए हैं। सर देखिए, ऐसा है कि अगर दिवाली वाला बम वगैरह अगर ब्लास्ट होता था लोग बाहर निकल के भी नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऐसी थी कि मैं, अगर मेरा वीडियो देखेंगे कि मेरा कैमरा एकदम से शेक हो गया था, मैं भी डर गया था। जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे आरडब्ल्यूए ने भी बहुत बार कंप्लेंट करी हुई है पुलिस को कि यहाँ पे आप सीसीटीवी लगाइए, एंट्री एग्जिट पे दोनों जगह लगाइए, लेकिन अब वो उस पर काम होता है नहीं होता वो आपके सामने ही है।
अब क्योंकि जिसने भी ये एक्सप्लोसिव रखा है और ये ब्लास्ट हुआ है वो अभी भी फरार है। फेस्टिव सीज़न से पहले उसके बाहर रहना, क्या आपको लगता है दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है? सर देखिए, ये सारी चीज़ें पैनिक क्रिएट करने के लिए होती हैं, और फेस्टिव सीज़न है तो बेसिकली यहाँ पे लोग विजिलेंट हैं, इसी वजह से बचाव है। और बस यही है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई, बस इसी की अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस सीआरपीएफ स्कूल ब्लास्ट मामले में जांच लगातार जारी है। जल्दबाजी में कोई भी बयान देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने तो सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। वो कह रही हैं कि ये मसला केंद्र सरकार के अंडर में आता है। बीजेपी वाली केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में सुरक्षा क्यों नहीं। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। ये 3 सेकंड की जो तस्वीर है, दिल दहला देने वाली है, दिल्ली को दहला देने वाली है। रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल में हुए ब्लास्ट ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया है। ब्लास्ट से पूरे इलाके में सनसनी है। समय करीब सुबह 7:30 बजे का, दिन संडे यानी कि रविवार का, जगह राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका। और अगर ठीक उस स्थान की बात की जाए जहां पर बॉम्ब रखा था तो वो था सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल, प्रशांत विहार इलाका, जहां पर अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 3 सेकंड के अंदर जोरदार धमाके के साथ वहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा भी हिला। आसपास की जो सड़कें हैं वो हिल गई, दीवार पर बड़ी सी दरार आ गई और ये जो कारें आपको एकदम शांत वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं, इन कारों के शीशे टूट गए। मेरे सहयोगी दीपक भी जुड़ गए हैं। सीधे दीपक का भी रुख कर लेते हैं। दीपक से समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है। दीपक, अभी जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल पा रही है, लेकिन फिर भी आपके पास इस मामले को लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं? अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, लगभग 7:30 से 7:45 बजे का समय था और रविवार का दिन था जब अचानक से प्रशांत विहार के इलाके में धमाका हुआ। रोहिणी का जो है सीआरपीएफ स्कूल है, उसकी वॉल के पास ये बॉम्ब प्लांट किया गया था और 7:30 से 7:45 बजे के बीच का ये ब्लास्ट बताया जा रहा है। जैसे ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास के लोगों के अंदर दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार देखने को मिला। कहीं ना कहीं इस धमाके के बाद जो है लोगों के अंदर दहशत का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। आसपास की अगर बात की जाए तो आसपास जितने भी वाहन खड़े थे उनके शीशे जो है चकनाचूर हो गए, आसपास के लोगों के घरों के शीशे टूटे। कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट कितना जो है जबरदस्त हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसकी इंटेंसिटी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तमाम जो अधिकारी मौके पर पहुंचकर लगातार जांच में जुट गए। जिसके बाद जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंची, साथ में पुलिस की तमाम जो टीमें हैं उनको बुलाया गया। उसके बाद एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा बात की जाए तो बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। लगातार जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बात की जाए अगर इसके इंटेलिजेंस की तो पूरी की पूरी लगातार पुलिस की तमाम टीमें जो है लगातार आरोपियों का जो है सुराग पाने के लिए लगातार जो है ये सबूतों को इकट्ठा कर रही है। मौके पर लगातार जो है सबूतों को इकट्ठा करने की
प्रयास जो है तमाम टीमों के माध्यम से किया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो टीम के पुलिस टीम के पास जो है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहां पर जो है व्हाइट कलर का पाउडर जो है पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि इस बॉम्ब के अंदर जो है तार के छोटे कण जो है जरूर मिला रखे थे, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दीपक, जितनी बात आपने कही है और जो घटनाक्रम हमें नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, ये पूरा वेल प्लान्ड ब्लास्ट है। लेकिन एटीएस क्या इसमें आतंकी गतिविधि के एंगल से भी जांच कर रही है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां, जिसमें एनआईए की बात की जाए तो एनआईए भी मौके पर पहुंचकर लगातार जांच में जुटी हुई है और तमाम जो है सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस बॉम्ब को प्लांट किया गया और रविवार की सुबह जब ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत फैलाने के मकसद से इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। क्योंकि अगर बात की जाए सोमवार की या मंगलवार की, रविवार के अलावा अगर कोई और दिन होता तो शायद ये एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था और कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। सीआरपीएफ के स्कूल के साथ साथ ही लांसर कॉन्वेंट स्कूल भी यहाँ पर पास में पड़ता है। अगर सोमवार की बात की जाए तो सोमवार अगर सुबह का वक्त होता है तो इस समय जो है यहाँ पर स्कूली बच्चे भी होते हैं, साथ में आसपास की जो मार्केट है उसमें भी क्राउड होता है, लेकिन सुबह के वक्त होने की वजह से तो रविवार का वक्त जिस तरीके से आरोपियों ने इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए चुना, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा या आशंका जताई जा सकती है कि लोगों जो आरोपियों ने कहीं ना कहीं इस बॉम्ब ब्लास्ट का मकसद लोगों के मन में दहशत फैलाना होगा। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लगातार जो है पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो है इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।